क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री से क्यों होती है? सिर्फ इसलिए कि वो पहली देवी है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? उनके पिछले जन्म यानी माँ सती की कहानी में ऐसा कौन सा पल आया था जिसने उनकी तकदीर बदल दी? और एक और बड़ा सवाल, अगर शुरुआत माँ शैलपुत्री से ही करनी जरूरी है, तो आखिर इस कहानी का ऐसा कौन सा राज है जो हमारी अपनी जिंदगी की नींव से जुड़ा है? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलेंगे, और यकीन मानिए, आखिर तक सुनेंगे तो ही आपको इसका असली जवाब मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़ी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है? ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी की भी नींव होती है, और हम नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से करते हैं, जो इस नींव की प्रतीक मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों इन्हीं से नवरात्रि की शुरुआत होती है? उनका नाम, उनका स्वरूप और उनका माँ सती से शैलपुत्री बनने तक का सफर, इन सब में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो हमें अपनी जिंदगी की जड़ों को समझने पर मजबूर करता है? आज आरव और दिया के साथ हम सब मिलकर इस रहस्य को जानेंगे, और यकीन मानिए, आखिर तक सुनेंगे तो आपको लगेगा कि माँ शैलपुत्री की ये कथा सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीवन को जीने का तरीका भी सिखाती है। नमस्कार। और सबसे पहले तो सोनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस अहम विषय पर बात करने का मौका दिया। जी बिल्कुल। तो आज हम नवरात्रि के पहले दिन जिनकी पूजा होती है, माँ शैलपुत्री, उनके बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास जो भी जानकारी है, उनकी कथा, उनका रूप, पूजा विधि, महत्व, उस सब पर आज चर्चा करेंगे। जी, मकसद यही है कि माँ शैलपुत्री के पीछे का जो अर्थ है, जो कहानी है, उसे समझें, और ये भी कि नवरात्रि की शुरुआत उन्हीं से क्यों होती है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो नाम ही देखिए, शैलपुत्री मतलब पर्वत यानी शैल की बेटी, हिमालय की पुत्री, इसीलिए पार्वती भी कहते हैं, और हिमवती भी, हिमवान की बेटी होने के कारण। हाँ, और उनका जो रूप है वो बड़ा सौम्य है, शांत, बैल पर सवार हैं, वृषभ पर। जी, इसीलिए वृषारूढ़ा, एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में कमल का फूल। शक्ति भी और कोमलता भी अद्भुत। बिल्कुल। और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये पहली देवी है 9 दुर्गाओं में, तो साधना का एक तरह से पहला कदम है ये। पहला कदम, अच्छा। हाँ, और योग में कहते हैं कि इनका संबंध मूलाधार चक्र से है। मूलाधार चक्र थोड़ा समझाएंगे इसके बारे में? जी, मूलाधार चक्र हमारे शरीर का सबसे निचला चक्र है। ये स्थिरता, जमीन से जुड़ाव और हमारी जो बेसिक एनर्जी है, उसका केंद्र है। ओह, यानी बुनियाद। बिल्कुल। तो माँ शैलपुत्री की पूजा से उस बुनियाद को मजबूत किया जाता है, और ये भी मान्यता है कि ये चंद्रमा ग्रह को कंट्रोल करती हैं, तो इनकी पूजा से चंद्र दोष भी शांत होते हैं। वाह दोस्तों, कितना दिलचस्प है ना। माँ शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से है, यानी हमारी नींव से है। अब सोचिए, अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, टिकेगी कैसे? ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी है। अगर शुरुआत में स्थिरता और आत्मविश्वास नहीं होगा, तो बड़ी सी बड़ी सफलता भी अधूरी लगेगी। और यही वजह है कि नवरात्रि की शुरुआत इन्हीं से होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब माँ सती का जन्म हुआ था, तब क्या हुआ था ऐसा जिसने पूरी कहानी को बदल दिया? तो आरव आपको इस घटना के बारे में बताएंगे, जो सुनकर शायद आप भी सोचेंगे, क्या आत्मसम्मान सच में इतना जरूरी है कि उसके लिए जान तक दी जा सकती है? अच्छा, ये तो उनका स्वरूप और आध्यात्मिक पहलू हुआ, लेकिन इनके शांत रूप के पीछे एक बहुत तीव्र कहानी भी जुड़ी है, उनके पिछले जन्म की। हाँ, सती वाली कहानी, वो बहुत मार्मिक है। जब वो प्रजापति दक्ष की बेटी थी सती, और शिवजी की पत्नी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, लेकिन शिवजी से वो थोड़ा बैर रखते थे, तो शिव और सती को बुलाया नहीं। अच्छा, बुलाया नहीं? नहीं, लेकिन सती को लगा कि पिता का घर है, यज्ञ है, बिना बुलाए चली गई।
पर वहाँ किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, माँ के अलावा। बल्कि बहनों ने मजाक उड़ाया और पिता दक्ष ने भी शिवजी के लिए बहुत अपमानजनक बातें कही। ये तो बहुत बुरा हुआ होगा। हाँ, अपने पति का अपमान वो सह नहीं सकी और उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर योगाग्नि से खुद को भस्म कर लिया। ओह, बहुत दुखद था ये। और जब शिवजी को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उनके गणों ने फिर दक्ष का पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये कहानी तो रिश्तों में सम्मान और स्वाभिमान का बड़ा गहरा सबक देती है। बिल्कुल, आत्मसम्मान सबसे ऊपर। और फिर इसी के बाद उनका अगला जन्म हुआ शैलपुत्री के रूप में। जी हाँ, वही सती अगले जन्म में हिमालय के घर जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। और इस जन्म में भी उन्होंने शिवजी को ही पति रूप में पाया, तपस्या करके। दोस्तों, अभी आपने सुना कि कैसे सती ने अपने आत्मसम्मान के लिए इतना बड़ा त्याग किया और फिर अगले जन्म में माँ शैलपुत्री बनी। अब सोचिए, नवरात्रि का पहला दिन सिर्फ पूजा पाठ का दिन नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करने का संकेत भी है। कलश स्थापना यानी घट स्थापना असल में एक वादा है, आने वाले 9 दिन और उसके बाद की जिंदगी को नए इरादे से जीने का। लेकिन क्या आपको पता है कि माँ शैलपुत्री को सफेद रंग इतना क्यों प्रिय है? सफेद फूल, सफेद मिठाई, सफेद कपड़े, इसके पीछे भी एक राज है। चलिए, दिया आपको बताएंगे कि इस पूजा के छोटे छोटे नियम कितनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े हैं। हाँ, कठोर तपस्या के बाद ये उनकी अटूट भक्ति दिखाती है और एक तरह से ये कठिनाइयों से उभरने का भी प्रतीक है। सही बात है। तो इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, घट स्थापना के बाद। हाँ, घट स्थापना मतलब कलश स्थापना, जो 9 दिन की पूजा का संकल्प होता है। उसके बाद सबसे पहले इन्हीं की पूजा होती है। अच्छा, और पूजा में क्या खास होता है? उन्हें क्या प्रिय है? उन्हें सफेद रंग बहुत पसंद है, तो सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं, सफेद फूल चढ़ाते हैं और सफेद मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाते हैं। अच्छा, सफेद चीजें। जी, और कहते हैं कि इनकी पूजा से वो मूलाधार चक्र जागृत होता है, जीवन में स्थिरता आती है, लड़कियों को अच्छा वर मिलता है, घर में सुख शांति आती है। और मंत्र वगैरह भी होते होंगे? हाँ, मंत्र तो है ही। सबसे सरल मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः, और एक स्तुति भी है, वंदे वांछित लाभाय वाली। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। हाँ, ये सुना है। काशी में अलीपुर नाम की जगह है, वहाँ माँ शैलपुत्री का बहुत पुराना मंदिर है। ओहो, काशी में? जी, एक कहानी है कि एक बार माँ पार्वती शिवजी से रूठकर काशी आ गई थी। उन्हें ये जगह इतनी अच्छी लगी कि वो यहीं बस गईं, शैलपुत्री रूप में। अच्छा। और मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन तो वहाँ माँ खुद दर्शन देती हैं, बहुत भीड़ होती है। वाह, तो मतलब कुल मिलाकर माँ शैलपुत्री सिर्फ नवरात्रि की शुरुआत नहीं है, बल्कि वो स्थिरता, पक्का इरादा और हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसकी प्रतीक हैं। बिल्कुल, सती से शैलपुत्री बनने तक का उनका सफर वो हमें मुश्किलों से लड़कर अपना लक्ष्य पाने की प्रेरणा देता है। और ये कि किसी भी यात्रा की शुरुआत एक मजबूत नींव से होनी चाहिए। एकदम सही। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, एक सवाल मन में आ रहा है श्रोताओं के लिए भी। माँ सती ने जो किया वो अपने साथी के अपमान के कारण किया, तो ये कहानी हमें आज के समय में रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं, पसंद नापसंद का सम्मान करने के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पर और अपने विचार हमें बताइएगा। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो हमारे चैनल सनातन पर चर्चा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जी, हम आपसे यही सवाल छोड़ जाते हैं कि माँ शैलपुत्री की इस पूरी कहानी से आपने अपने लिए, अपने जीवन के लिए क्या प्रेरणा ली? अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको माँ शैलपुत्री का ये रूप और उनकी कहानी? मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ देवी की कथा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। सोचिए जरा, अगर हमारी शुरुआत ही मजबूत हो, अगर नींव पक्की हो, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम डगमगाएंगे नहीं। माँ सती से लेकर शैलपुत्री बनने तक का सफर हमें यही याद दिलाता है, आत्मसम्मान और भक्ति साथ हो तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल जरूर मिलेगी। अब आपसे एक सवाल है कि
आपको इस कहानी से सबसे गहरी सीख क्या मिली? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो सनातन पर चर्चा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगले एपिसोड में हम नवरात्रि की दूसरी देवी माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।